नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का नया लेक्चर आप लोगों के सामने है, मॉडर्न इंडिया का नया लेक्चर, जिसमें कि हम लोग देखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट संघर्ष या विद्रोह, है ना, ट्राइब्स के, जनजातियों के। हम लोगों ने किया था 1857 का विद्रोह, उसके बाद कुछ 1857 के विद्रोह के अलावा अन्य विद्रोह, और अब कुछ और विद्रोह जो कि ट्राइबल विद्रोह हुआ या ट्राइबल रिवोल्ट थे। इसमें अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन खास तौर से विद्रोहों से पूछे जाते हैं दो तरीके से, मैच द कॉलम करके, या कौन सा गलत है या कौन सी घटना कब हुई। तो उसमें ईयर, उसके नेता और लोकेशन, ये तीन चीज़ आप लोगों को जरूर याद रखनी है। और इनके 90% जो रिवोल्ट थे, इनके कॉमन फैक्टर थे, कॉमन रीज़न थे आंदोलन के। पहला था अंग्रेज़ों के अत्याचारों से लेकर समस्या, खास तौर से अंग्रेज़ों का अत्याचार जो लैंड रेवेन्यू टैक्स को लेकर था, उसके ऊपर था, जो स्थायी बंदोबस्त वगैरह में जिनकी ज़मीनें छीन गई थी जमींदारों के पास। दूसरा था साहूकार, सूदखोर, महाजन, जमींदार, इनके विरुद्ध में शोषण, मतलब सारी कहानी शोषण से हुई है। और आदिवासियों के हृदय के बहुत नज़दीक रहा है उनकी ज़मीनें। तो जब जब ज़मीनें खींची गई तब तक ये समस्या आई, जब जब ज़मीनों से संबंधित समस्याएं आई तो ये आंदोलन हुए हैं। चलिए फटाफट देखते हैं, इससे बाहर अब नहीं आएगा जो मैंने करा दिया, ठीक है। अब देखिए पहला आंदोलन कौन सा है आपके आगे, सबसे फेमस, काफ़ी फेमस, भील विद्रोह। भील बच्चे बहुत फेमस ट्राइब है। भील और गोंड भारत की दो सबसे बड़ी जनजातियां हैं। तो भील बेसिकली निवास करते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में, राजस्थान में थोड़े से, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी थोड़े से करते हैं, मेनली राजस्थान महाराष्ट्र में काफ़ी करते हैं। तो ये आंदोलन फैला था दो जगह, एक तो महाराष्ट्र में हुआ 1818 के आसपास, है ना। कब हुआ, वो भी अंग्रेज़ों के एक्टिविटी की वजह से हुआ। जब अंग्रेज़ों ने खान देश पर आधिपत्य कर लिया तो भीलों का आंदोलन शुरू हुआ। उस समय देखिए क्या थे कि जो प्रशासन था, जो सरकारें थी, जो वहाँ की लोकप्रिय सरकारें थी, उससे लोगों का आत्मिक लगाव होता था। जब उनको समस्या आती थी तो आंदोलन खड़ा कर देते थे वहाँ की सामान्य पब्लिक या सामान्य जातियाँ। अवध में ऐसे हुआ था, जब अवध में का विलय किया था ना डलहौजी ने ज़बरदस्ती, तो एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था अंदर अवध के लोगों में। सैनिक विद्रोह का बहुत बड़ा कारण माना जाता है ना, इलेप्स ऑफ अवध, है ना, कि अवध को जो एनेक्स किया था वो भी बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो ये जनभावना के तहत भीलों का पूरा सा आंदोलन ये डेवलप हो गया। और इसका नेतृत्व किसने किया था, सरदार दशरथ ने, सरदार दशरथ, डन है। अब देखिए ये आंदोलन काफ़ी वर्षों तक चला। 1857 के आसपास इसे भागोजी और काजल सिंह, ये दो नाम थे जो बहुत फेमस हुए, जो कि भील आंदोलन में बहुत फेमस थे। ये भागोजी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। इनको मराठों का समर्थन प्राप्त था, ठीक। दूसरी बात, राजस्थान में भी भील विद्रोह फैला और इनका भी लक्ष्य वही था सेम, अंग्रेजों और साहूकारों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के विरुद्ध। अंग्रेज जो उनको समस्या पैदा करते थे, इसके साथ साथ जो जनजातीय लोग थे उनके ऊपर कई कुरीतियाँ भी आजमाई जाती थी। जैसे डाकन प्रथा का मैंने जिक्र किया है। डाकन प्रथा में मतलब इन जनजातीय की महिलाओं को जादू टोना करने वाले या भूत प्रेत से संबंधित करके इनको प्रताड़ित किया जाता था। तो इस वजह से भी बहुत कुंठा भर गई थी और जिसका उद्भेदन हुआ आंदोलन के रूप में, ठीक है। तो भील का नाम समझ लीजिएगा क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम चलेंगे तो ये क्या नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, अच्छा ये भील वाले में जो राजस्थान वाला था उसका देख लीजिए, दौलत सिंह का नाम आएगा और मोतीलाल तेजावर, ठीक है। तो भागोजी का था महाराष्ट्र का एरिया और राजस्थान में मोतीलाल तेजावर और दौलत सिंह का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब संथाल विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा गया ट्राइबल राइट या विद्रोह, रिवोल्ट माना जाता है। पीरियड देखिए कितना क्लोज है इसका, 1855 से 1857, जस्ट बिफोर फर्स्ट इंडियन रिवोल्ट, है ना। उसके नेता कौन थे, सीधू और कानू। सीधू और कानू दामने कोह का क्षेत्र था, वर्तमान में बिहार का झारखंड वाला एरिया जो है, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, पूरा राजमहल की पहाड़ियाँ वाड़ियाँ जो है ना, भागलपुर वगैरह सारा राजमहल पहाड़ियाँ, उस क्षेत्र में था ये। कारण क्या था, 1793 में जो कॉर्नवालिस कोड आया था ना, जो स्थायी बंदोबस्त आया था, भू कर व्यवस्था पूरी बदल गई थी, जमींदारों के हाथ में टैक्स कलेक्शन का राइट आ गया था। इससे बहुत संघर्ष उत्पन्न हो गया। जमींदारों ने उत्पीड़न बहुत नए लेवल पर शुरू कर दिया गरीब लोगों के ऊपर, जनजातीय लोगों के ऊपर, और इस वजह से इन लोगों के बीच में समस्याएं खड़ी हुई। जमीन को हड़पना एक बड़ा कारण रहा था। 30 जून 1855 को यह आंदोलन बहुत तेज़ी से भड़का था भगनीडीह नामक जगह पे। यहाँ पे करीब 6000 से ज़्यादा ट्राइबल इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने सिद्धू को अपना नेता चुन लिया था। ज़बरदस्त दो साल ज़बरदस्त गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ था भाई, ठीक है।
अब देखिए 56 में इसमें ना, इसमें 56 में सीधू की हत्या कर दी गई थी और कान्हू की 57 में इन लोगों को बिल्कुल इनको मृत्युदंड दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके, तब उनके साथ ही आंदोलन खत्म हो पाया। तो भाई ध्यान देना, सीधू कान्हू बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 झारखंड के आसपास का एरिया पेपर में आता है। मुंडा विद्रोह एक जबरदस्त, मुंडा देखो, संथाल, मुंडा, हो, ओराव, ये सारी बच्चे जनजातियां हैं, खासतौर से झारखंड बंगाल के आसपास के। मुंडा, इसको उलुग खनी विद्रोह भी बोला जाता है। उलुग खनी राइट्स या उलुग खनी रिवोल्ट, राइट्स नहीं रिवोल्ट भी बोला जाता है। 1895 से लेकर 1901 के आसपास की ये बात है। नेता इसके थे बिरसा मुंडा। झारखंड का एयरपोर्ट भी इनके नाम पे ही है, बिरसा मुंडा। ईश्वर का दूत भी इनको बोला जाता था जनजातीय प्रदेशों में। इन्होंने खुद को ईश्वर का दूत घोषित किया था। एरिया वही छोटा नागपुर के आसपास का क्षेत्र, झारखंड का इलाका। जमींदार, ठेकेदार, साहूकार, अंग्रेज, इन सब के विरुद्ध और इनका जो संघर्ष था वो सरदारी संघर्ष, ठीक है। इन्होंने अपने आप को सरदार घोषित किया और मतलब खुद से हम काम करेंगे यार। जब हर तरह के अत्याचार सहते सहते होने वाला ये रिवॉल्ट था, मतलब कि बस जब बांध टूट जाए तब ये आंदोलन इस प्रकार के होते थे। इसमें देखिए बिरसा मुंडा, बिरसा को इन्होंने भगवान का दूत लोगों ने घोषित किया। और सिंह बोंगा की पूजा ये लोग करते थे खास तौर से। इन्होंने, बिरसा ने ही ये पूजा करवानी शुरू की यूनिटी के लिए, एकता के लिए। सिंह बोंगा की पूजा, पेपर में पूछ लेते, सिंह बोंगा की पूजा कौन सी कम्युनिटी करती थी? संथाल विद्रोह, या किस विद्रोह में यूनिटी भरने के लिए था? जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव शुरू कराए थे, है ना। तो ये हो गया। और ये क्या बोलते थे, जैसे कलयुग खत्म होकर हम सतयुग लाएंगे, मतलब सतयुग जैसा फिलॉसफी, है ना, रामराज जैसी फिलॉसफी की बात करते थे। और उसके तहत इन लोगों ने आंदोलन किया था। अब देखिए इसमें क्वेश्चन और कहाँ से बन सकते हैं। इसमें महिलाओं की भूमिका, महिलाएं इनके विद्रोह में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा रही थी। किसमें? मुंडा विद्रोह में। 3 फरवरी 1900 में सिंहभूम में बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किया गया और उनको पेचिस की वजह से जून में जून 1900 में इनकी मृत्यु होती है बिरसा मुंडा की। और इनके साथ ही आंदोलन लगभग खत्म हो जाता है बच्चे। नेक्स्ट है आंदोलन कोल विद्रोह। कोल, ये भी झारखंड के आसपास छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ये कुछ जातियाँ थी, जनजातियाँ थी, है ना। उन एक पर्टिकुलर एरिया में कोई जनजाति रहती है और वहाँ के सभी जनजातियों को मिला के वहाँ कोल बोला जाता है, ठीक है। बाहरी लोग उसे कोल बोलते थे। जैसे आप देखेंगे नेपाल में भी जो लोग तराई के इलाकों में रहते हैं उनको अलग नाम से पुकारा जाता है, तराई के लोग पहाड़ी लोगों को अलग नाम से पुकारते हैं, ठीक। तो देखिए अब इसके इसके लीडर कौन थे? बुधो भगत और गंगा नारायण। बुधो भगत पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो टाइम पीरियड 2 हिस्सों में फैला है, ये 2 हिस्सों में विद्रोह हुआ है, मतलब रुक रुक के विद्रोह ये हुआ है। एक बार को चलने के बाद फिर हुआ है। अब देखिए छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा, ओरांव, हो, महाली, ये सारी जनजातियां थी। और इन जनजातियों को बाहर के लोग, छोटा नागपुर के क्षेत्र में थे लोग सारे, इनको बाहर के लोग इनको कोल बोला करते थे। मैदानी क्षेत्र के लोग इन्हें क्या बोलते थे? कोल बोलते थे। इसीलिए कोलों का विद्रोह कहलाता था। 1822 में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया, मतलब चावल से जो शराब बनती थी उस पर शुल्क लगा दिया, जबकि इस जनजातीय लोग थे इसको अपनी कमोडिटी मानते थे। तो इसका विद्रोह किया लोगों ने। तो समस्या यहाँ से शुरू हुई, ठीक है ना। और इसके बाद भूमि संबंधी असंतोष भी हो गया। इनकी जो ज़मीनें थी वो सिखों को, मुसलमानों को दे दी गई, और जिस वजह से बड़ा रिवॉल्ट हुआ और ज़मीन के लिए होने वाला ये तगड़ा रिवॉल्ट कहलाया था। सबका अंत वही हुआ है कि लोग अरेस्ट हुए हैं या मृत्यु हुई है, ठीक है। अब देखिए खासी विद्रोह। खासी, गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ, याद रखना, मेघालय त्रिपुरा के क्षेत्र में जनजाति है बच्चे, जो कि गारो खासी पहाड़ियों के बीच में रहती है। खासी विद्रोह वहीं पे हुआ था 1828 से 33 के बीच में। इसके नेता थे तीरथ सिंह जी। कौन थे? तीरथ सिंह। ये बेसिकली हुआ था 1824 में, जब ब्रह्मपुत्र घाटी में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और वहाँ पे समस्याएं हो गई थी। वहाँ पे एक जगह थी सिलहट, है ना, जिसको अंग्रेज हड़पना चाहते थे और वहाँ पे वो रोड बनाना चाहते थे कनेक्ट करने के लिए, जिसका विद्रोह किया इस कम्युनिटी ने। और इस विद्रोह के कारण ही, मतलब विरोध किया, और इस विरोध के कारण ही ये रिवॉल्ट हुआ और जगह कहलाई, विद्रोह कहलाया खासी विद्रोह। जगह मेघालय त्रिपुरा। तीरथ सिंह 1828 से 33 के बीच में। 24 में अंग्रेजों ने कब्जा किया था, 28 में कहानी शुरू हो गई। नेक्स्ट है
खामती विद्रोह, एरिया है असम का। ये बेसिकली बर्मा के क्षेत्र में रहने वाले कुछ ट्राइबल लोग थे जो कि असम में अहोम जनजाति लोगों से ताकि बस गए थे, और उनका विद्रोह था। ये 1839 में 1839 में रीजन था बढ़े हुए टैक्स, कर की दर। ठीक है जी, ठीक है ना, ध्यान देना इसको। रंपा विद्रोह, नेक्स्ट रंपा विद्रोह 1879 में। रंपा आंध्र प्रदेश की जनजाति है और इसके लीडर थे राजू रंपा। कौन थे? राजू रंपा। ये रंपा पहाड़ियों में ट्राइब रहती थी, उसी के नाम से इसको रंपा जनजाति बोला जाता था। और इनका विद्रोह भी था जमींदारों के खिलाफ। किसके खिलाफ? जमींदारों के खिलाफ, 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह भी पेपर में आया हुआ। रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 से, फिर 1825, 26, फिर 1839 से 41, 3 पीरियड हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट के आसपास महाराष्ट्र के क्षेत्र में, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, जो भारत है ना ये ऐसे, तो इसको वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट बोला जाता है। इसके नेता थे चित्तर सिंह। नेता कौन थे? चित्तर सिंह, नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर, है ना। देखिए, रामोसी जाति पश्चिमी घाट की एक आदिम जाति थी। ठीक है, अंग्रेजी शासन पद्धति इसका प्रमुख कारण, मतलब अंग्रेजों के जो तरीके थे, और ख़ास तौर से मैंने बोला लगाओ, सतारा के शासक को जब पदच्युत किया गया तो उसके विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है ना, बहुत सही, बहुत सही। नेक्स्ट है कूका आंदोलन। देखिए, मणिपुर में, ये कुकी होगा, सॉरी कुकी होगा, ये कुकी है। कूका पंजाब वाला, कुकी मणिपुर वाला। मणिपुर त्रिपुरा में 1826 से 1844 के बीच में अंग्रेजों के खिलाफ, वही सेम चीज़, बताने की आवश्यकता नहीं है। चुआर विद्रोह, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, बंगाल में। नेता जगन्नाथ। ठीक है, 1766 से 1772, 1795 से 1816, मैंने खोज के वो बता दिए हैं जो कि किसी प्रकार से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चुआर विद्रोह। गडकरी विद्रोह। गडकरी आपको पता है ट्राइब है महाराष्ट्र की, नितिन गडकरी के हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वही ट्राइब है। ये लोग लड़ाका होते थे परिवार से, अनुवांशिक, पिता लड़ाका, बाद में बेटा भी लड़ाका, मतलब सैनिक हुआ करते थे। अंग्रेजों के ज़माने तक जन्मजात सैनिक होते थे वो लोग, बिकॉज जो सरकारें होती थी या जो प्रशासन होता था या जो शासन होता था वो सब पे भरोसा नहीं करता था। अगर मेरे पिता सैनिक हैं तो ये माना जाता था इनका पुत्र भी हमारे प्रति ईमानदार होगा और ये सैनिक होगा अच्छा, है ना। तो इस प्रकार से परंपरागत रूप से होते थे, अनुवांशिक सैनिक होते थे, है ना। तो इनकी कभी छटनी शुरू कर दी अंग्रेजों ने कुछ समय में वहाँ पे, और जिसके विरोध में एक खास तौर से ये आंदोलन हुआ था, गडकरी विद्रोह, सैनिकों का विद्रोह था। नेक्स्ट है थम्पी विद्रोह। थम्पी ये तमिलनाडु में हुआ था वेलाथम्पी के द्वारा। वेलाथम्पी दीवान थे त्रावणकोर रियासत के, और त्रावणकोर रियासत पे जब सहायक संधि इंप्लीमेंट कर दी लॉर्ड वेलेस्ली ने, ज़बरदस्ती उसको छीन लिया, तो उसके खिलाफ ये विद्रोह किया था दीवान वेलाथम्पी ने, जिसको कि थम्पी विद्रोह बोला गया 1805 में, है ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सहायक संधि के विरोध में होने वाला ये आंदोलन। नेक्स्ट है पाइका विद्रोह, बहुत ही फेमस है। पाइका विद्रोह कब, तो 1857 के ज़्यादा डिस्कशन इसका हुआ है, पेपर में भी, यूपीएससी में भी आया था। पाइका विद्रोह 1817 में हुआ उड़ीसा में। इसके नेता थे जगबंधु, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका प्रमुख कारण था लगान की बढ़ी हुई दरें। पाइका विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पॉलीगर्स। पॉलीगर्स पूर्वी घाट पे व्यवसायी थे, है ना, उनका आंदोलन था खास तौर से। और पूर्वी घाट पे इनका जो उसमें विजयनगर साम्राज्य था, उसमें पूर्वी घाट के क्षेत्रों पे इनका निवास था। ये जमींदार प्रकार के लोग थे और इनका एक ऑटोमिनस, स्वायत्तता वाला शासन था। और जब अंग्रेजों का इंटरफेरेंस होने लगा, साउथ इंडिया की कई सारी एक्शन मूवी बनी है पॉलीगर्स के ऊपर, तो इनके खिलाफ ये आंदोलन हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, वही उनके इंटरफेरेंस को लेके, ठीक है ना, इनके ऊपर इंटरफेरेंस हुआ। मोपला विद्रोह। मोपला एक मुस्लिम विद्रोह था जो कि मालाबार के रीजन में हुआ था, केरला मालाबार क्षेत्र में, और मुस्लिम कृषकों के द्वारा हुआ था वहाँ के जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो इसके अलग अलग रंग हैं, ये काफ़ी टुकड़ों में हुआ है। असहयोग आंदोलन के समय में भी मोपला विद्रोह हो रहा था। ठीक है, इसको ध्यान देना है आपको। और 1836 में भी हो चुका है, 1920-22 में भी हो चुका है। तो केरला में कृषक, मुसलमान कृषकों के ऊपर सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया, संथाल और मुंडा के साथ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ट्राइबल जो विद्रोह थे सारे डिस्कस कर रहे होंगे। जो भी डाउट हो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।